बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में एक दिव्यांग अपने ही घर में पल पल मौत के साए में जी रहा है। इलाके के एक शराब माफिया पर उसकी पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप है और साथ ही पीड़ित की नाबालिग बेटी की किडनैपिंग के बाद अपने एक गुर्गे से शादी करवाने और उसकी बीवी को भी धमकाकर अपने कब्जे में करने का भी आरोप है। विडंबना की बात यह है कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में 1 साल बाद भी पुलिस ने ना पीड़ित नाबालिग को बरामद किया और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। मुजफ्फरपुर बना अंधेर नगरी। दिव्यांग शख्स की संपत्ति हड़पने की साजिश, नाबालिग बेटी की जबरन शादी का आरोप, 1 साल से न्याय के इंतजार में पीड़ित पिता, पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। महिलाओं के मामले में पुलिस और समाज की असंवेदनशीलता ही महिला उत्पीड़न का बड़ा कारण माना गया है। इसकी वानगी है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में घटी ये घटना। इस मामले में पीड़ित दिव्यांग शख्स का आरोप है कि एक शराब माफिया द्वारा उसकी नाबालिग बेटी की जबरन शादी कराई गई और उसकी बीवी को भी कब्जे में ले लिया गया है और अब नाबालिग बेटी और पत्नी को हथियार बनाकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है। आज आलम यह है कि अपने ही बड़े से घर में अपनों की तलाश करते ये दिव्यांग पीड़ित गौरवशाही घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पीड़ित ने बताया कि आए दिन मारपीट की जाती है और भविष्य में उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर अपने बहनोई और मोतीपुर थाना प्रभारी की मदद से घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। डर लगता है कि सर रात में रहते हैं, कहीं रात में लोग आवे, बंद करके अकेला रहता हूँ, रात में आवे छत के रास्ते पर मैं है, सीढ़ी में है, घुस जाए और हमको जान से मार दे, हत्या करने का साजिश लोग रचे हुए हैं। पीड़ित शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में 1 साल बाद भी पुलिस ने न मेरी नाबालिग बेटी को बरामद किया और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं मीडिया के सवाल पर पुलिस अपना मुंह छिपा रही है, जबकि कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि पॉक्सो कानून में 3 माह में चार्जशीट और 6 माह में ट्रायल का प्रावधान है। कुछ लोग कहते हैं ना कि न्याय में देरी होना न्याय नहीं मिलने के समान है। तो अगर कोई पीड़िता बरामद नहीं हो पा रही है, फिर उसके परिवार वाले को न्याय नहीं मिल पा रहा है और खासकर ऐसे ही महिलाओं के प्रति अपराध के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह से अगर पुलिस की कार्यशैली रही और पीड़िता बरामद नहीं हुई या अनुसंधान पूरा नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला, सजा नहीं मिली, तो फिर इसको तो एक तरह से कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं से न्याय व्यवस्था में खामी है और पुलिस की कार्यशैली प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। गौरतलब है कि मोतीपुर थाना इलाके में स्थित एक गांव में रहने वाले गौरवशाही के पास करोड़ों की पुश्तैनी जमीन और मकान है। पीड़ित से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी संपत्ति पर इलाके के शराब माफिया और भू माफिया भोला राय की नजर है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि केस के अनुसंधानकर्ता महेश्वर मंडल आरोपियों से मिलकर मामले को टालते आ रहे हैं। बेटी का किडनैप विक्रम राय द्वारा भोला राय यहाँ करवाया गया और भोला राय जमीन माफिया और दारू माफिया है। वह जमीन मेरा हड़पने के वजह से मेरी जबरन बेटी को शादी करवाया विक्रम राय से। नाबालिग है। गौरवशाही की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि अभियुक्त विक्रम और भोला राय ने गौरव की पत्नी और बेटी को ढाल बनाकर उसे पागल करार देने की साजिश रची ताकि पत्नी से उसकी जमीन रजिस्ट्री करा सके। गौरवशाही को हाथ पर बांधकर जबरन पागलखाना ले जाकर दवा दिलाई गई, जिसके निशान उसकी कलाई पर आज भी मौजूद हैं। दिमागी कोई दिक्कत नहीं है। हमको 4-5 सुइया दिलवाया 3 दिन के अंदर और कुछ दवा दिलवाया और उसके बाद यह दवा देने के बाद
हत्या करने का साजिश रचा हुआ है। हत्या क्यों करना चाहते हैं? मेरे प्रॉपर्टी को लेकर। गौरव शाही के साथ हो रहे जुल्म और मोतीपुर पुलिस के रवैये से उनके पड़ोसी भी सख्ते में हैं। पड़ोसी बताते हैं कि अक्सर देर रात को विक्रम अपने गुर्गों के साथ घर में घुसकर गौरव शाही के साथ मारपीट करता है और जब आसपास के लोग जग जाते हैं तो फरार हो जाता है। पुलिसिया कार्रवाई उस तरीके की हुई नहीं है या फिर हमको समझ में नहीं आता है कि क्या सक्षमता है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन इनको बिल्कुल नहीं है। कई बार हुआ कि यहाँ से हल्ला होता है, लोग आजू बाजू के आना शुरू होते हैं तो फिर यहाँ से वो लोग भागता है। बहरहाल इतना तो साफ हो गया है कि इस मामले में 1 साल तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने के आरोप के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जब न्यूज 18 ने इस मामले में एएसपी वेस्ट आईपीएस सैयद इमरान मसूद से संपर्क किया तो उन्होंने ऑफ कैमरा जल्द कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि सिटी एसपी ने न्यूज 18 की खबर पर मामले की बारीकियों को समझते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि मुजफ्फरपुर पुलिस एक लाचार पिता, एक बेबस मां और उनकी नाबालिग बेटी को कब तक न्याय दिला पाती है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। पुलिस के लाख दावों के बावजूद बिहार में कानून व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन दिनों हो रही आपराधिक वारदातों को देखकर समझा जा सकता है। जहां हत्या की वारदात से बेतिया, गया, बेगूसराय, जमुई और सुपौल में हड़कंप मच गया तो इलाके के लोग भी काफी दहशत में हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग लोग कर रहे हैं। तफ्तीश में देखिए हत्या से सनसनी। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी। बेतिया में नवविवाहिता ने की पति की हत्या। गया में गोली मारकर महिला की हत्या। बेगूसराय में पीट पीट कर एक अधेड़ की हत्या। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। सबसे पहले हम बेतिया की बात करते हैं, जहां एक नवविवाहिता ने गला रेत कर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। शादी के महज 8 दिनों के भीतर एक दुल्हन द्वारा पति की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल नवविवाहिता को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बैरिया थाना क्षेत्र के मलाही टोला में हुई इस घटना से इलाके के लोग भी हैरान हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर नवविवाहिता ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर युवती इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। बताया जाता है कि मजदूरी करने वाले श्यामजी शाह की शादी पिछले रविवार 13 दिसंबर को पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज स्थित सरिया गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुई। इसके बाद घर पर दुल्हन के आने से परिजनों में खुशी का माहौल था, लेकिन तभी ऐसी घटना हुई जिससे सभी के होश उड़ गए। श्याम की मां जब बेटे को जगाने गई तो खून से लथपथ कमरे में बेटे का शव पाया और बहू घर से निकलकर भागने लगी। तभी ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने उसे पकड़ लिया और इस घटना की सूचना पुलिस को दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वह मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहरहाल शादी के महज 8 दिन के अंदर हुए हत्या की इस वारदात के पीछे का कारण क्या है, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी है। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। 8 दिन पहले तो शादी हुआ है। अभी हम लोग मतलब सुबह में जब जाकर देखे तो मतलब वो तो भाग रही थी, तो बाहर निकली तो उसको तो पकड़े लो, लेकिन अंदर जाकर देखो तो लाश पड़ा हुआ। ठीक है, तो उसी में थाना प्रभारी को फोन किए तो आए, लड़की को ले जाकर अपने मतलब थाना में अंडर में कर लिए। उसके बाद मतलब वो बाकी तो लाश लाए लो यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए। अब बात गया के इमामगंज की करते हैं, जहां नगमा पथरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए लोगों ने इमामगंज डुमरिया मार्ग पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी, इलाके में पुलिस पिकेट की मांग और परिवारों को सुरक्षा की मांग पर लोग अड़े थे।
जाम के कारण कई घंटों तक वाहनों का आवागमन भी बाधित रहा। करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना पाकर इमामगंज एसडीपीओ समेत कई थानों के पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सड़क जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर एसडीपीओ ने यातायात को बहाल कराया। बताया जाता है कि इमामगंज के नगमा पथरा गांव में रविवार की देर शाम बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए एएनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान नगमा पथरा गांव निवासी 40 साल की सरिता देवी के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि रविवार की देर शाम सरिता देवी गाय को चारा देने के लिए घर से बाहर निकली थी। तभी इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। अपराधियों को पकड़ने के लिए लोगों ने पीछा किया, लेकिन तब तक अपराधी मौके से भाग निकले। हत्या की इस वारदात से परिजनों में कोहराम मचा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद गांव में भी दहशत है। हम लोग को सुरक्षा की मांग है, न्याय की मांग है ना। हम लोग यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसते हैं, वहाँ हम लोग कोई सुरक्षा नहीं है। हर समय करीब करीब घटना होते जा रही है। बेगूसराय के चिरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खाजहांपुर गांव में आपसी रंजिश में एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र की शादी होने वाली थी, जिसका निमंत्रण पत्र नहीं मिलने से गुस्साए परिवार के सदस्यों ने दूल्हे के पिता शिव कुमार महतो की ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने गई मृतक की पुत्री प्रमिला देवी को भी घायल कर दिया। घटना की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रामनंदन महतो को गिरफ्तार कर लिया। परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक के पुत्र ने बताया कि 10 साल पहले भी बहन की शादी के वक्त आरोपियों ने उनकी घर को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कल मेरे पिताजी की ईंटा से चूर के मार दिया। बहन के यहाँ पर ईंटा के ठोकर लगा, मुंह में पट्टी अथी लगा हुआ है टका। पिताजी के मेरे मार दिए ईंटा थकूच करके। बहुत अथी है, मारा है रामनंदन अथी सोनू महतो, कुमार महतो, राजेश महतो, मुकेश महतो, छोटू जागबली, दौलत देवी, रिंकू देवी, खुशबू देवी, आरती देवी, सब मिल के मारा हमको पिताजी के। विवाद दियादी मैटर था, बहुत दिन से झंझट था। इससे पहले 2011 में एक बहन के शादी के घर में आग लगा दिया। बोला सब दिन मारेंगे, बोला शादी होने नहीं देंगे, सबको पीस करके काट देंगे, एक घर में लोग के नहीं बचने देंगे। इसलिए हमको बहुत दिन से विवाद कर रहा था और कहता है सबको मार देंगे। बात प्रकाश में आई है, 2 गोतियां हैं, दोनों के बीच में आपस में पूर्व से विवाद है किसी चीज़ को लेकर। एक दूसरे को अपने किसी ऑपरेशन में बुलाते भी नहीं थे लोग। उसी विवाद में कल विवाद बढ़ गया और मारपीट हुई आपस में, लाठी डंडे से मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुए और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कल रात को हो गई थी, आगे उसमें कार्रवाई की जा रही है। बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यही कारण है कि आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आई। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल, गया से एलन लिली, बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां नारदीगंज थाना क्षेत्र के फ्लडू गांव में एक युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी ओर पटवन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। जिले में एक के बाद एक 2 हत्याओं से सनसनी फैल गई है और अब लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए तफ्तीश में पूरी रिपोर्ट। नवादा में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल।
हत्या की 2 वारदातों से सहमा नवादा। मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। नारदीगंज में युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी बानगी नवादा में देखने को मिली, जहां एक के बाद एक 2 हत्याएं हुई। पहला मामला काशीचक थाना क्षेत्र के मधेपुर गांव में आया, जहां पटवन को लेकर 2 पक्षों के बीच में हुए मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि उसी विवाद में एक अन्य युवक भी गोली लगने से घायल हो गया। परिजनों ने बताया कि मृतक सिंटू कुमार कांदेपुर मुसहरी के पास मजदूर लेकर पटवन के लिए गया था। इसी दौरान गांव के ही अजीत भारती के साथ पटवन को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी संजीव ने सिंटू के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे सिंटू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अजीत को हाथ में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मीटर पूरा मुसहरी टोला एक है सर, उसका नाम कंदोपुर है, और वही जन चलाने के भी उसको गया था। उसी में कुछ बाइक से उसी में कुछ विवाद ही हुआ। उसी में गाँव के लड़का अजीत भारती मोटर से चला दिया गोली, उसे घटनास्थल पर। कितने लोगों को गोली लगा? 2 लोग के लगा है। क्या हुआ गोली लगा तो क्या हुआ उसमें? गोली लगा तो एगो तो घटनास्थल पर मौत हो गया। अच्छा। सिंटू कुमार, उसका उम्र 20 वर्ष। दूसरा के बायां हाथ में लगा है, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है पावापुर में। क्या वजह था गोली चलाने? क्या कुछ पुराना विवाद चल रहा था क्या? पुराना विवाद तो ऐसे हम लोग के समय से कुछ नहीं चल रहा। पटवन के विवाद। तो संध्या गश्ती में थे तो जानकारी मिला कि एक लड़का को कंदोपुर के पास गोली मार दिया है। तो समझे इधर उधर खोजे, 1.5 घंटा खोजने के बाद पानी के गड्ढा में मार करके रख दिया। देखने पर लगा देखिए 2 गोली उनको लगा हुआ है। इसमें और एक घायल के भी आते? हाँ, उनका बाएं हाथ में गोली लगा हुआ है। ठीक है। वहीं दूसरी घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के फलडू गांव के पास की है, जहां राजगीर बोधगया पथ पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर अपराधियों ने शव को राजगीर बोधगया मार्ग पर फेंक दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। किस अज्ञात शव की सूचना मिली, सूचना का सत्यापन किया हम लोग वहाँ गए। देखा कि एक करीब 20 या 22 साल का लड़का करीब उम्र का नीला शर्ट पहने हुए जीन्स का और जीन्स पैंट पहने हुए और सड़क के किनारे गला रेत के कटा हुआ पाया गया। क्या लग रहा है? कहीं से लाकर कहीं से इसको रखा गया है, क्योंकि आसपास को देखने से फर्स्ट यही लगता है कि कहीं से लाश को फेंक दिया गया है। तब तुरंत हम लोग अपना कार्रवाई करके थाने यहाँ सदर अस्पताल ले आए हैं इसको पोस्टमार्टम कराने के लिए। बहरहाल जिले में लगातार हो रही हत्या की वारदातों से लोग सख्ते में हैं। वहीं पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद बेखौफ अपराधी आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि नवादा में पिछले 20 दिनों में हत्या की 9 और रेप की 2 बड़ी वारदातें हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस दोनों मामलों का कब तक खुलासा कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो,
तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।